मेरी आंखों के तारे दुलारे, मेरी आंखों के तारे दुलारे, मेरी आंखों के तारे दुलारे, निशान भुनाए जागे बन दिलों की कहानियां भैया लक्ष्मण देखो ना, भूत भावन भगवान भास्कर आज नभ में अपने तेजोमय लालिमा के साथ सारे भूमंडल को प्रकाशित करने आ रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो भगवान भास्कर के आने के पहले जग जाए, और वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता है, भगवान भास्कर का स्वागत करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं आता। उए उए आरोने आवे लोग पंकज अर्थात कमल और लोक अर्थात समस्त 14 लोक, क्योंकि भगवान भास्कर का तेजोमय प्रकाश 14 भुवनों में जाता है। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भुवालोक स्वालोक जनलोक सत्यलोक तपलोक, 14 लोकों को ही मिलाकर के संसार कहा जाता है, तो सारे संसार में सुखमय हो जाता है। पहले प्रश्न कौन होता है? जो चिरकाल से अभिशापित चकई चकवा है, चकई चकवा जो सोए हुए
बोले लखन जोरी जुगपानी, प्रभु प्रभाव सूचत मृदुवानी। मैं सोचा करता था कि वो कौन सा अवसर मुझे प्राप्त हो जब मैं मेरे मुख से प्रभु श्री राम की गुणों का वर्णन कर सकूं सभी के समक्ष। मुझे ये अवसर वही प्राप्त हुआ, परंतु हमारे आराध्य के तो हर शब्द में कोई ना कोई गूढ़ अर्थ भी छुपा रहता है। तो मैंने देखा कि सूर्य का दर्शन तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, पर आज प्रभु के द्वारा ये अरुण अवलोकन अर्थात अवलोकन करने का आदेश को प्राप्त हुआ। अब जब मैं अवलोकन करता हूँ सूर्य दर्शन का, तो देखता हूँ कि सूर्य का उदय पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में होता है, और जब तक सूर्य पूर्व और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ता है तब तक इसका प्रकाश निरंतर बढ़ता है, परंतु जैसे ही दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करने लगते हैं वैसे इसका प्रकाश सभी समाप्त होने लगता है और सूर्यास्त। अब जब मैं विश्व के मानचित्र पर पूर्व और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलता हूँ तो मुझे भारतवर्ष मिलता है। इस संदेश प्रतिदिन सूर्योदय के दर्शन के माध्यम से मिलता है कि जब तक व्यक्ति भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अनुकरण और अनुसरण करता है तब तक उसका उत्थान निश्चित है, और जैसे व्यक्ति भारतीय संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगता है तो उसका इसी प्रकार से नित्य प्रति पतन होना। मिथिला में जब ये परिदृश्य पर विचार करता हूँ तो देखता हूँ कर चुकी प्रस्थान हो गया सुख कर सवेरा, कर चुकी प्रस्थान हो गया सुख कर सवेरा। नूतन प्रकृति के विश्व पवन श्वास लीजी खोल कर, गाने लगी कोयल सुरीली कंठ में रस घोल कर, मानी महिमों के हृदय पाखंड ने डाला तेरा कर चुकी प्रस्थान रजनी हो गया सुख कर सवेरा। अरुणोदय से चिक चिक उडगट ज्योतिमणि जिम जिम आगमन सुन हे नफ्स खर खर करई हुई जारी ताक सकई चाप तम भारी ये उहान बिनु समतम नासा दुरे नखत जगत प्रकाशा। तो भुजबल महिमा घाटी प्रगति थन थन डंडी परिपाटी ऐसे प्रभु संस्कृत तुम्हारे वही यही टूटे धनुष सुखारी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, हुई सुसहाय गुणेत नहाने, नित्य क्रिया कर गुण बहाए, चरण सरोज सुख से नाए। चलिया तात मुनि कहो तब, पठमा जनित बुलाए। एवं शुद्धात्मा लखन चलो राजा दशरथ जी के यहाँ से राजा जनक जी के यहाँ से संदेशा आया है, क्योंकि वहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर में चल कर देखना ये है विधाता यश का भागीदार सेवन है। लखन कहा भाजन सोई, नाथ कृपा को जा पर देखे ईश्वर से बड़ाई जहाँ तक मेरा विश्वास कि वहाँ जो ईश्वर बड़ाई प्रदान करेगा वह तो आपके रूप में हमारे साथ है, क्योंकि जिस पर गुरु और ब्राह्मण की कृपा हो जाए इस संसार में भला उसे प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। और फिर जैसे आप जैसा ज्ञानी विज्ञानी और समय का मर्मज्ञ मिल जाए भला उसे प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। मिथिला में देश के शासन के कपाल बधाने कौन इसका पात्र बनेगा, ये किसी को नहीं बनेगा। कहाँ से आए कैसे आए किसी को मालूम नहीं,
हर से सब सुनरमानी दीन सी सब सुख मानी गान मिला कराने कभी कभी हेलो 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 आप चौपाई छूटे में नहीं। हाँ, इस गीत पर हमारे राम सेवक निषाद बीडीसी पूर्व की ओर से 100 रुपए प्रदान है लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनि मुनि समेत कृपाला देखन चले पुनि मुनि चले सकले बात विशाली